हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आंवला नवमी है और आंवला नवमी के दिन रुई की बाती में कुछ खास चीज़ मिलाकर जलाने से 7 पुश्तों तक के जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आंवला नवमी, महाअक्षय नवमी इन नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं इसे धात्री नवमी भी कहते हैं, पेठा नवमी, कुष्मांडा नवमी, सीताफल नवमी। और स्कंद पुराण में तो बड़ी सुंदरता से बताया गया है कि अक्षय नवमी को अगर आप आंवला पूजन करते हैं तो ये स्त्री जाति के लिए विशेष रूप से अखंड सौभाग्य, और पेठा पूजन से घर में शांति, आयु और संतान में वृद्धि होती है। इस दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दैत्य का वध किया था और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कंस का भी वध किया था। और आज ही के दिन माँ लक्ष्मी भ्रमण करने के लिए एक बार पृथ्वी लोक पर आई थी। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु और शिव जी दोनों एक साथ मिले और उन्हें दोनों की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। और तब माता लक्ष्मी ने विचार किया कि एक साथ कैसे की जा सकती है। तुलसी भगवान को प्रिय है विष्णु को और बेलपत्र भगवान शिव को। तब माँ लक्ष्मी को ख्याल आया कि तुलसी और बेल दोनों के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। ऐसे में आंवले के वृक्ष को विष्णु भगवान और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की और पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान और शिव जी दोनों प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन बनाया और दोनों को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन माँ लक्ष्मी ने शिव जी और विष्णु भगवान की पूजा की उस दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें गिरती है, ऐसा माना जाता है। और इस पेड़ के नीचे जो भी व्यक्ति आज के दिन भोजन करता है तो अमृत का अंश उसमें समा जाता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य रोग मुक्त होता है, दीर्घ आयु होता है। चरक संहिता में भी बताया गया कि अक्षय नवमी के दिन आंवला खाने से महर्षि च्यवन को फिर से जवानी यानी नव यौवन की प्राप्ति हुई थी। और आंवला वृक्ष के मूल में वैसे भी देखा जाए पूजन जब करते हैं तो भगवान विष्णु, ऊपर में ब्रह्मा, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में प्रजापति का वास कहा गया है। ऐसे में आंवला नवमी के दिन अगर आंवले के पेड़ की आप पूजा करते हैं तो आपके सभी प्रकार के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और इनकी पूजा करने वाले व्यक्ति के जीवन से धन हो, विवाह हो, संतान हो, दाम्पत्य जीवन हो, इससे संबंधित सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय नवमी का दिन सबसे उत्तम माना गया है और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु और शिव जी दोनों देवता आंवले के पेड़ में निवास करते हैं। इस बार आंवला नवमी 10 नवंबर को मनाई जा रही है और कुष्मांडा नवमी और जगद्धात्री पूजा के नाम से भी ये जानी जाती है। इस दिन कुष्मांड यानी कद्दू की बलि का भी दान देने की परंपरा है, सोने का दान करने की परंपरा है। और इस दिन जो भी शुभ कार्य करते हैं जैसे पूजा अर्चना, भक्ति, सेवा, दान, उसका पुण्य कई जन्मों तक रहता है और इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल भी अक्षय होता है। इसलिए इस तिथि को हम अक्षय नवमी के नाम से जानते हैं। इस दिन ही कहा गया कि द्वापर का आरंभ हुआ था और बाल कृष्ण ने अपनी लीलाओं को त्याग कर मथुरा गए थे। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि इस बार 9 नवंबर 2024 को रात में 10:45 पर शुरू होगी। 10 नवंबर को 9:01 पर रात्रि तक ये रहने वाली है। इसलिए उदय तिथि का भान रखते हुए 10 नवंबर को ही आंवला नवमी मनानी है। पूजा मुहूर्त जो लोग जानना चाहते हैं वो सुबह 7:05 से दोपहर को 12:20 तक स्थिर लग्न, चर लाभ और अमृत चौघड़िया है। और इसके बाद आप चाहें तो 1:20 से 2:45 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है, आप कभी भी कर सकते हैं। सभी पूजा सामग्री को एक जगह कर लीजिए। हल्दी, कच्चा दूध, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, चंदन, पूरी, सब्जी, खीर जो आप बनाना चाहते हैं वो सभी। और सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से शुद्ध हो करके किसी आंवले के वृक्ष के पास जा करके वहाँ साफ सफाई करनी चाहिए। अगर नहीं है आंवले का वृक्ष तो आप गमले में आंवले का पौधा या कोई डंडी लगाकर या फिर किसी पवित्र धार्मिक स्थान, आश्रम आदि में भी वृक्ष के नीचे पूजन कर सकते हैं। और
आंवले के वृक्ष के नीचे पहले अगर जा रही हैं तो अच्छे से झाड़ू मारकर सफाई करें, फिर पूरब दिशा में आसन लगाकर परिवार सहित बैठना चाहिए। भोजन के लिए रसोई वहीं बैठकर बनानी चाहिए और पूजन आप स्वयं से भी कर सकते हैं या कोई पंडित जी से भी करा सकते हैं। सबसे पहले जल फिर दूध चढ़ा करके पूजन करना चाहिए और पूरब मुखी होकर के ओम धात्रे नमः, धात्री आंवला को ही कहते हैं तो बोले ओम धात्रे नमः, ये बोलते हुए आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धार बहाते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए। और आप चाहें तो पितृ तर्पण कर रहे हैं तो आप मंत्र भी बोल सकते हैं, पिता पिता महाशयनेव अपुत्रा ये च गोत्रिणः ते पिबन्तु मया दत्तम धात्री मूले अक्षयम पयः। आप ओम धात्रे नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए आप पूजन करें। और एक ही कुल के पिता और दादा तथा उनके कोई अगर पुत्र ना हो तो अक्षय दूध मैंने उन्हें आंवला माता की जड़ में पिलाया है, उसे वे पी ले, ऐसा बोल करके आपको जल अर्पित करना चाहिए। ब्रह्मा के स्तंभ से लेकर देवताओं, ऋषियों, पूर्वजों और मनुष्यों के स्तंभ तक जो अक्षय दूध मैंने उन्हें आंवला माता की जड़ में पिलाया है उसे वे पी लें, ये बोला जाता है, मंत्र का अर्थ है। और अब जड़ में थोड़ी सी हल्दी, काले तिल, सिंदूर और चंदन अर्पित कीजिए, धूप दीप कीजिए। और इस दिन एक विशेष दीपक बनाया जाता है, लास्ट ईयर के वीडियो में बताया था। और इस दिन कुछ ज्योतिष उपाय भी करनी चाहिए जिससे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आती है, संकट दूर होते हैं। विशेष रूप से अगर आप बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो मनोकामना बोलते हुए थोड़े से सूखे आंवले को या तो पीस लीजिए चूरन, या फिर रेडीमेड आंवले का चूरन लेकर के भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और थोड़ी सी हल्दी लेनी है आपको। दोनों चीज़ों को रुई की बाती में लपेटकर बाती तैयार कर लीजिए। अगर फ्रेश आंवला है तो रस निकाल लीजिए और रुई की बाती को पहले हल्का सा भिगोकर सुखा लीजिए, फिर आप जला सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साबुत आंवला इसमें डाल दीजिए, ऐसी गलती नहीं करना है, दीपक बुझ जाएगा और ये शुभ शकुन नहीं होता। इसके बाद में घी या तिल के तेल के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश, और आंवला नवमी है तो शनिवार या आंवला नवमी है तो हनुमान जी, शनिदेव का नाम लेकर दीप प्रज्वलित कर दीजिए। ओम धात्रे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम हं हनुमते नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसा बोलते हुए आपको दीप जलाना है। व्रत की कथा आगे सुनाऊंगी, परिवार सहित जो लोग भी सुनना चाहते हैं वो सुने। भोग जो आपने बनाया है, खीर पूरी सब्जी, उसका भोग लगाइए। और इसके बाद आंवला के पेड़ पर मौली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। धूप दीप से आरती करें और कच्चा सूत या मौली हाथ में लेकर परिवार सहित गीत गाते हुए 108 या 11 परिक्रमा करनी चाहिए। बोलें, यानी कानी च पापानी जन्म अंतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे, इस प्रकार से बोलते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए पेड़ की। और इसके बाद थोड़ा सा श्रद्धा अनुसार दान जरूर कीजिए, भोजन आदि हो, कच्चा अनाज हो, जो आपकी इच्छा हो। गरीबों को, ज़रूरतमंदों को देना चाहिए। ठंड आ गई है तो ऊनी वस्त्र, कंबल आदि का दान कर सकते हैं। और फिर आंवले के पेड़ के नीचे ही बैठकर परिवार के साथ भोजन करें। दोस्तों, ये भोजन यहीं बनाना चाहिए और आंवले के रस का आज के दिन सेवन करें। आंवला ज़रूर खाएं आज के दिन, आंवले के पेड़ लगाएं और इस फल का रस अगर आज के दिन पिया जाता है या पिलाया जाता है तो इससे धर्म संचय होता है। आज के दिन आंवले के जल से स्नान करना चाहिए, इससे दरिद्रता दूर होती है, सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले का दर्शन कम से कम ज़रूर करें, उसे स्पर्श करें, उसका नाम का उच्चारण करें, ये सभी वरदायक भगवान श्री विष्णु इससे अनुकूल हो जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी है तो दिया हुआ दान आज के दिन अक्षय होता है। और आंवला नवमी की कहानी इस दिन सुनी जाती है, परिवार सहित बैठ के सुनना चाहिए। तो जो लोग भी सुनना चाहते हैं मैं आगे सुना देती हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। एक आंवला हाथ में ले लीजिए और कथा सुनने के बाद इसको आप चढ़ा सकते हैं विष्णु भगवान को, या फिर आंवले के पेड़ पे अर्पित कर दीजिए या किसी गरीब को दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक समय में एक राजा हुआ करता था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करेगा तभी खाना खाएगा। इससे उसका नाम अमल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले का रोजाना दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान बंद कर देना चाहिए।
बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य, बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं ना सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़ा पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले का दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटा बहू के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते ढूंढते एक दिन अपने पिता के ही राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता उन्हें देखे बिना पहचाने हुए ही उनको काम पे रख लिया। और बेटा बहू भी सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने धक्का मार के उनको निकाल दिया था और उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गुथते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। उसे ये सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा ही एक मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट ना हो जाए, लेकिन उनके जाने के बाद बिना दान के ही धन नष्ट हो गया। ना जाने वो लोग कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू का मन भीग गया और वह रोने लगी और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा, अरे बेटा तू रो क्यों रही है? तब उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था, लेकिन हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया, इसलिए वे घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा, अपना हाल सुनाया, अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता ही है, इसलिए सदा दान पुण्य का कार्य करते रहना चाहिए। इस प्रकार से आंवला नवमी की कथा पूर्ण होती है। बोले हर 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 महादेव शंभो।